हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर लेके हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर 8 है मानव रोग से, ह्यूमन डिसीज से लेके आए मेरे प्यारे बच्चों कैंसर। जी हाँ, जो कि कैंसर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो। जो कि कैंसर बहुत घातक बीमारी होती है, लगभग कि हमारे भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर के कारण ही मरते हैं। ऐसा कौन सा रीज़न है, क्या क्या इसकी स्रोत है और कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। आप ट्यूमर का नाम सुने होंगे, ट्यूमर क्या होता है, हर वो चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है कैंसर। तो कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है। पहली बात, कैंसर की परिभाषा क्या होती है? तो कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो कैंसर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है। कैंसर क्या करती हैं? जो कोशिकाएं, कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर, टिश्यूज पर हमला करती हैं। ऊतकों पर हमला करके, आसपास के ऊतकों पर 2 बार हो गया है, आक्रमण करके उन्हें क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। और वहां भी कैंसर को क्या करती हैं? पहुंचा देती हैं। ये कोशिकाएं अपने असामान्य वृद्धि करके धीरे धीरे गांठों का रूप धारण कर लेती हैं। ये धीरे धीरे इतनी वृद्धि हो जाएंगी तो धीरे धीरे किसकी रूप ले लेती हैं? गांठों का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप ट्यूमर या नीपो निपोप्लाज्म का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ट्यूमर का। आप लोग ट्यूमर का नाम सुनेंगे, कहते हैं सर ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्तन ट्यूमर हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर का आप नाम सुने होंगे। ठीक ना? तो याद रखना, ये कोशिकाएं, कौन सी कोशिका? कैंसर। ये कोशिकाएं असामान्य वृद्धि करके, कैंसर कोशिकाएं सामान्य वृद्धि करके धीरे धीरे गांठों का रूप ले लेती हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। अब बात आती है ट्यूमर के प्रकार। आखिरकार ये ट्यूमर कितने प्रकार की होती हैं? तो ट्यूमर मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला जो होता है वो होता है सुदम ट्यूमर। क्या होता है पहला? सुदम ट्यूमर। मैं सुदम ट्यूमर का 2 परिभाषा आपको लिखवा दूंगा। और दूसरा होता है दुर्दम ट्यूमर। पहला सुदम ट्यूमर, दूसरा दुर्दम ट्यूमर। ये सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर हमारा होता क्या है? तो सुदम ट्यूमर की अगर एक और परिभाषा होता है, ये संयोजी ऊतकों से घिरे होने के कारण एक निश्चित स्थान पर ही बने रहते हैं, या फिर जो संयोजी ऊतकों से घिरे होने के कारण एक ही स्थान पर बनते हैं, उसे हम लोग सुदम ट्यूमर कहते हैं। अथवा हम एक्सप्लेन करके देखें तो ये ट्यूमर अपने उत्पत्ति के स्थान पर सीमित बने रहते हैं। जहां पर ये ट्यूमर बनेंगे वहीं पर ही रहेंगे, उससे आगे पीछे फैलेंगे नहीं। ठीक है ना? उससे आगे नहीं फैलेंगे, तथा शरीर के दूसरे भागों या आसपास के ऊतकों में नहीं फैलते। यानी कि जिस स्थान पर, जिस ऊतक के पास आपके शरीर में बनेगा, वहीं पर ये सुदम ट्यूमर रहेगा और कहीं पर फैलेगा नहीं। दूसरा आता है दुर्दम ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर क्या होता है? यह पहले धीरे 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 वृद्धि करती हैं, जिसके कारण कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। जो दुर्दम ट्यूमर होते हैं पहले बहुत ही धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, जिसके कारण कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। बाद में यह ट्यूमर बहुत तेजी के साथ वृद्धि करती है, जिसके कारण कैंसर कोशिकाएं समीपवर्ती ऊतकों से होते हुए दूर चली जाती हैं। दुर्दम जो ट्यूमर होती है, यह पहले बहुत ही धीरे धीरे करेगा लेकिन घाव बहुत तेज करेगा धीरे धीरे लेकिन घाव बहुत तेज करेगा, जिसके कारण शुरुआती दिनों में इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखाते, लेकिन बाद में यह ट्यूमर बहुत तेजी के साथ वृद्धि करती है, जिसके कारण कैंसर कोशिकाएं समीपवर्ती ऊतकों से होते हुए कहाँ चली जाती है? दूर, यानी पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगती हैं। ओके, और यह किसी कैप्सूल में सीमित नहीं होते, अतः शल्य क्रिया उतनी आसानी से इसमें नहीं होती और यह तीव्रता से फैलती हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा। ओके ना? चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है कैंसर के प्रकार, टाइप ऑफ कैंसर। क्योंकि कैंसर का नाम तो सुने होंगे, कैंसर का नाम सुने होंगे, आज कैंसर की परिभाषा भी आपको मिल गई, लेकिन कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ कैंसर अगर यहाँ पे आपको लिखना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ कैंसर, CANCER। कैंसर का मीनिंग क्या होता है? CANCER। तो कैंसर मुख्यतः
3 प्रकार के यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कार्सिनोमा, सारकोमा और ल्यूकीमिया। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रखना कौन कौन से? कार्सिनोमा, सारकोमा, ल्यूकीमिया। कैंसर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फिर से याद कर लीजिए, कार्सिनोमा, सारकोमा, ल्यूकीमिया। कैंसर होता क्या है? कैंसर होता क्या है? जब कोशिकाओं का असामान्य या अनियमित रूप से कोशिका विभाजन होता है, जब हमारे शरीर के कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजन होना ही कैंसर कहलाता है। कैंसर कहलाता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये कैंसर कोशिका क्या होती है? गांठों का रूप ले लेती है, जिसके कारण ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सुपुर्द ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर, ठीक है ना। सबसे पहला आता है जो कैंसर 3 प्रकार के, कार्सिनोमा, सारकोमा, ल्यूकीमिया। तो पहला आता है कार्सिनोमा कैंसर। तो जो कैंसर एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है उसे कार्सिनोमा कहते हैं। कार्सिनोमा क्या होता है? जो कैंसर एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है उसे कार्सिनोमा कहते हैं। जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा, अमाशय, अग्नाशय आदि का जितना भी कैंसर होता है वो सभी क्या होता है? हमारा कार्सिनोमा कैंसर होता है। कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है? जो कैंसर एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है, एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है उसे कार्सिनोमा हम लोग कहते हैं, कैंसर कहते हैं। जैसे स्तन का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, अमाशय का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, जितने भी कैंसर आएंगे वो सभी क्या होते हैं? हमारे कार्सिनोमा कैंसर होते हैं। अगला आता है सारकोमा कैंसर। तो सारकोमा कैंसर क्या होता है? जो कैंसर मीसोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है उसे सारकोमा कैंसर कहते हैं। तो सारकोमा कैंसर होता क्या? जो कैंसर मीसोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है उसे सारकोमा कैंसर कहते हैं। जैसे अस्थि का कैंसर, लसिका का कैंसर, गांठों का कैंसर या लसिका गांठों का कैंसर, जितने भी होते हैं वो हमारे सभी मेरे प्यारे बच्चों सारकोमा कैंसर कहलाते हैं। फिर तीसरा आता है ल्यूकीमिया कैंसर। ल्यूकीमिया कैंसर क्या होता है? यह रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर होता है। ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर होता है वो क्या है? वो ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया क्या होता है? यह रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर होता है। अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण ल्यूकोसाइट्स WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। तो ल्यूकीमिया आपको पता होना चाहिए, यह रुधिर कोशिकाओं का कैंसर होता है। अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण ल्यूकोसाइट्स WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण ल्यूकीमिया नामक कैंसर हो जाता है। नोट पॉइंट में याद रखना, ये नोट पॉइंट में नीट ओरिएंटेड या बोर्ड ओरिएंटेड आपका प्रश्न है। जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे कैंसर कारक कहते हैं। जो पदार्थ क्या उत्पन्न करते हैं? कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग कैंसर कारक कहते हैं। अब कैंसर कारण हमारे 2 ही प्रकार से हो सकते हैं। पहला या तो भौतिक कारण होगा, दूसरा या फिर हमारा रासायनिक कारक। भौतिक कारक में जैसे आप लोग गांजा पीते, गांजा, व्हाट इज गांजा? गांजा के नाम सुने होंगे, ओके। चलिए, तो धूम्रपान, गांजा, तंबाकू चबाना, सुरती उर्ती खाते नहीं? अरे पीस का ऐसे हाथ से जो बना के ऐसे बनाया जाता है वो है सुरती ना। हाँ, तंबाकू चबाना, सूर्य के प्रकाश की किरणें। देखिए हम खाते नहीं है, मत बताइए कि गुरुजी बता रहे हैं सब कैसे बनाया जाता है, तो काफी इनको एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश किरणें में पराबैंगनी किरणें, यक्स किरणें और गामा किरणें जितने भी होती है हमारी भौतिक कारक होती है। रासायनिक कारक क्या है? कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, कालिक, सिगरेट का धुआं, हाँ, बीड़ी का धुआं भी होता है ना। हाँ, तो बीड़ी का धुआं धूम्रपान पे आएगा क्योंकि उसमें तंबाकू भरा होता है, लेकिन सिगरेट में क्या होता है? रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, केमिकल मिलाए जाते हैं। अब आता है कैंसर के लक्षण। कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो पहला कैंसर का लक्षण ये होगा कि कोई भी आपके शरीर के ऊपर घाव हो जाए तो वो घाव ठीक नहीं होगा। तो कोई भी घाव ठीक नहीं होना, ये कैंसर का पहला लक्षण माना जाता है। दूसरा, किसी तिल का अचानक वृद्धि होना। जो आपके शरीर पे तिल पाए जाते हैं वो अगर अचानक से वृद्धि होने लगे तो यह भी एक कैंसर का लक्षण माना जाता है। दूसरा, चीर अस्थाई अपच या निगलने में कठिनाई होना। आपको क्या हो, खाना खाते हैं उसको निगलते समय काफी कठिनाई होती है, हाँ,
अपच रहता है यानी पचता नहीं भोजन, तो ये सब क्या होते हैं, कैंसर के लक्षण होते हैं। अनावश्यक रुधिर का स्राव होना भी हमारा कैंसर कहलाता है। और अगला क्या है, शरीर के भार में निरंतर करिए। यदि आप शरीर के भार में निरंतर कमी आ रही है, जो शरीर का भार है थे 100 किलो के, आगे 80 किलो के, फिर 60 किलो के, फिर 10 किलो के, फिर 500 ग्राम के, एक पौआ के हो गए ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं, कैंसर के लक्षण कहलाते हैं। अब इसका आता है उपचार। तो कैंसर का उपचार हमारा 4 प्रकार से किया जाता है। पहला रासायनिक चिकित्सा के द्वारा, दूसरा शल्य चिकित्सा के द्वारा, तीसरा विकिरण चिकित्सा के द्वारा, चौथा प्रतिरक्षा चिकित्सा के द्वारा। तो ये हमारे उपचार किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कैंसर पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना पढ़ लीजिए, 100% गारंटेड है कि आपका पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। आप नीट एग्जाम हो, यहाँ पे आप क्लास 12th का चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैंसर क्या है, व्हाट इज कैंसर, एंड कैंसर के बारे में डिफाइन कीजिए। वो किसी प्रकार से वहां पूछ ले तो आपको करके आना है। और एस के स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।